तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक शानदार वैकेंसी। तो यह वैकेंसी है दोस्तों, देख सकते हैं UKSSC के तरफ से यह वैकेंसी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए इसमें क्या है वैकेंसी, इसके संपूर्ण डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। तो चलिए देख सकते हैं जो चयन है तो जो विज्ञापन है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदी पुलिस, वो भी पुरुष वर्ग के लिए है, और आरक्षीय PSC या फिर IRB, ये भी पुरुष वर्ग के लिए वैकेंसी रहेगा। ठीक है दोस्तों, दो तरफ से रहेगा, देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, इसका जो तिथि है 30 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ है, और इसका जो फॉर्म का ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 8 नवंबर 2024 से चालू होगा, और इसका अंतिम तिथि रहेगा दोस्तों 29 नवंबर 2024। ठीक है, और जो आपका लिखित पेपर होगा उसका अंतिम तिथि रहेगा 15 जून 2025 को। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बीच में फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका जो लिखित परीक्षा होगा तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। वह परीक्षा लगभग 15 जून को होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे के स्थिति को देखते हैं। तो देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग, ठीक है दोस्तों, के अंतर्गत समूह ग, ठीक है, समूह ग के आरक्षी जनपदी पुलिस पुरुष के 1600 पद हैं, और आरक्षी PSC IRB पुरुष के 400 वैकेंसी है। तो कुल इसी तरह से 400 और 1600 वैकेंसी हो जाता है 2000 पद। ठीक है दोस्तों, तो 2000 पद खाली है। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर www.sssc.uk.gov.in पर आप 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में देख सकते हैं शारीरिक मानक परीक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो शारीरिक मानक जिसमें आपके शरीर को माप जोक किया जाएगा, उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि कुछ रहेगा दोस्तों, जैसे कि ऊंची कूद है, लंबी कूद है, इस तरह से कुछ रहेगा। हम नीचे में देखेंगे क्या क्या है उसको। उसके बाद में जो द्वितीय चरण है उसमें आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हो जाएंगे उनको लिखित परीक्षा देना होगा द्वितीय चरण में। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं, इसको रोक कर आप इन सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसी बातों को आप तक कनेक्ट करते हैं। तो चलिए नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या है प्रोसीजर और क्या क्या है इसके बारे में संपूर्ण डिटेल। वीडियो को रोककर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पद का वितरण किस तरह से रहेगा आपको हम बताते हैं। ठीक है, जो पद नाम है उसमें देख सकते हैं 2 तरह का वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला देख सकते हैं उत्तराखंड जनपदी पुलिस आरक्षी पुलिस, ठीक है दोस्तों, पुरुष वर्ग के लिए है, और एक PSC और IRB पुरुष, 2 वैकेंसी रहेगा इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले रहेगा उत्तराखंड जनपदी पुलिस आरक्षी पुरुष वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 1600 वैकेंसी है। तो देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अनुसूचित जनजाति के लिए 304 वैकेंसी, अनुसूचित जाति के लिए है 304, अनुसूचित जनजाति के लिए है 64 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 224, और देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए है 848 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, और इन वैकेंसी में से कुछ वैकेंसी रिजर्व रखा गया है। तो देख सकते हैं स्व संयुक्त सेवा में जो आश्रित लोग हैं उनके लिए 32 वैकेंसी रखा गया है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 80 वैकेंसी। ठीक है, जो अनाथ हैं, जो अनाथ लोग हैं उनके लिए इस तरह से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो अनुसूचित जाति के लिए 15, अनाथ के लिए वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए है 3 वैकेंसी, इस तरह से रहेगा दोस्तों। और देख सकते हैं उत्तराखंड के जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज भी छूट दिया गया है, जिसमें कुल
64 वैकेंसी रहेगा। और जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या फिर उनके आश्रित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 159 वैकेंसी रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और जो होम गार्ड है उनके लिए है 80 वैकेंसी। ठीक है। तो चलिए हम दूसरे में देखते हैं। तो आरक्षित जो पीएससी या फिर आईआरबी पुरुष है इनके लिए कुल 400 वैकेंसी है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 76 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 56 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों। और अनारक्षित वर्ग के लिए है 212 वैकेंसी। इसमें भी जो पहले में जो भूतपूर्व सैनिक था उसके लिए इसमें 20 वैकेंसी रखा गया है। और ऊपर का देखकर आप मिलान कर सकते हैं, अनाथ के लिए कितना है, होम गार्ड के लिए कितना है, और जो उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए कितना कितना वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों। वीडियो के नीचे करके ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्या है क्या नहीं है तो देख सकते हैं दोस्तों। यह कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, रियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए इसके बारे में इतना को आप अच्छे से वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। जो अच्छा जानकारी है जो जरूरी है उसे आपको बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले वेतन। ठीक है दोस्तों। तो यह जो वेतन रहेगा ग्रेड 3 पर रहेगा। ठीक है दोस्तों। लेवल 3 पर यह वेतन आपको दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आपका वेतन रहेगा दोस्तों 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये। और यह लेवल 3 पर आपका वेतन दिया जाएगा। जैसे ही आपका जॉब लगेगा उसमें आपका समय बढ़ता जाएगा दोस्तों, तो आपके लेवल में वृद्धि होगी, तब आपके वेतन में भी उस तरह से वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। फिर आयु सीमा देख सकते हैं दोस्तों, कम से कम 18 वर्ष है और अधिक से अधिक है 22 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर जो देख सकते हैं इसमें अनिवार्य आहारता अर्थात छूट दिया गया है। तो उसमें देख सकते हैं आपको शैक्षणिक आहारता क्या रखा गया है। तो शैक्षणिक आहारता में केवल और केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष रखा गया है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप उत्तराखंड के हैं और अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से है। और चलिए देख सकते हैं जो शारीरिक मानक परीक्षा होगा इसके लिए क्या है प्रोसीजर। तो इसमें सबसे पहले ऊंचाई आपका शारीरिक परीक्षा मानक परीक्षा होगा दोस्तों। तो उसमें ऊंचाई आपका कितना होना चाहिए। तो जो सामान्य है, सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं, ठीक है दोस्तों, जो हिल टाउन के हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए होना चाहिए 157.57 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऊंचाई के बाद अगला है क्या है दोस्तों, देख सकते हैं अगला है सीने का माप। ठीक है, क्या है सीने का माप। तो सीने का माप देख सकते हैं दोस्तों, सीने का माप में रखा गया है अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए सीना रखा गया है। तो दोस्तों आपको 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए इसी नॉर्मल नापने पर, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए छूट है। तो उनके लिए केवल और केवल नॉर्मल सीना आपका 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका जो है दोस्तों फुलाकर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं नोट इसमें क्या है तो जरूरी, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। तो देख सकते हैं सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। आपका नॉर्मल सीना इतना होना चाहिए और आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से लोग कहाँ के लोग आते हैं उसके बारे में यहाँ पास डिटेल से लिखा गया है। देख सकते हैं पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, चमोली, टिहरी, गढ़वाल है। वीडियो को रोक कर इतना नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको बताते हैं। जो देख सकते हैं दोस्तों देहरादून, पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदी के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का जो क्षेत्र है उन क्षेत्र के लोगों को ही पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। तो वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख सकते हैं जो शारीरिक
मानक में जिनको छूट चाहिए उनके लिए आपको प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, जैसे कि आप अनुसूचित जनजाति के हैं या फिर पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो आपके लिए आपको प्रमाण पत्र आवश्यक। अगर आपके पास निर्धारित प्रमाण पत्र होगा तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म में आपको अर्थात वैकेंसी में आपको इस तरह से छूट दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं उसके बाद में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, क्या होगा, शारीरिक मानक होने के बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, तो जिसमें कुल 100 अंक होगा, ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक सेक्शन में आपको 50% अंक लाना होगा। तो देख सकते हैं कितने सेक्शन में एग्जाम होगा आपका, तो 5 सेक्शन में एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब 5 सेक्शन में आपका शारीरिक मानक परीक्षा मानदंड परीक्षा होगा। तो इस सबसे पहला ही क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, जिसमें पूर्णांक रहेगा दोस्तों 20 नंबर का, ठीक है। और दूरी समय देख सकते हैं 50 मीटर आप फेंकेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 10 अंक, 55 मीटर में मिलेगा 12 अंक, 60 मीटर में 14 अंक, 65 मीटर में 16 अंक और 70 मीटर में मिलेगा आपको 20 में 20 अंक, ठीक है दोस्तों। जो क्रिकेट बॉल थ्रो है इसमें। उसके बाद में है अगला, देख सकते हैं दोस्तों लंबी कूद है। क्या है, लंबी कूद है। इसमें भी पूर्णांक रखा गया है 20 नंबर का। और इसमें 13 फीट अगर आप लंबी कूद करते हैं तो 10 अंक मिलेगा, 14 फीट में मिलेगा 12 अंक, 15 फीट में 14 अंक, 16 फीट में 16 अंक, 17 फीट में 18 अंक और 18 फीट अगर आप लंबी कूद करते हैं तो आपको पूरा में पूरा अर्थात 20 में 20 अंक पूरा में पूरा मिल जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों चिनिंग अप होगा, जिसे कहते हैं बीम, ठीक है दोस्तों। तो 5 बार करोगे तो 10 अंक मिलेगा, 7 बार करोगे तो 12 अंक, 8 बार में मिलेगा 14 अंक, 9 बार में 16 अंक और 10 बार करने से 20 में 20 अंक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है बैठक, जिसका पूर्णांक रहेगा केवल और केवल 10 अंक का। तो देख सकते हैं 50 2 मिनट में करोगे, ठीक है दोस्तों। 50 2 मिनट में करोगे तो 4 अंक मिलेगा, 65 2 मिनट में करोगे तो मिलेगा 6 अंक और 80 2 मिनट में करोगे तो 8 अंक और 100 2 मिनट में करोगे तो 10 में 10 अंक, ठीक है दोस्तों। इस तरह से है। फिर देख सकते हैं उसके बाद में है दंड, ठीक है। दंड और बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक आपको लाना ही लाना है, ठीक है दोस्तों। तो 25 4 मिनट में 4 अंक मिलेगा, 35 4 मिनट में आपको 6 अंक मिलेगा और 50 4 मिनट में करने से आपको मिलेगा 8 अंक और 75 4 मिनट में करने में आपको मिलेगा 10 में 10 अंक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंतिम है दौड़ व चाल, ठीक है दोस्तों। 3 किलोमीटर का दौड़ व चाल होगा, जिसका पूर्णांक रहेगा 20 नंबर का। तो 20 मिनट में अगर आप 20 मिनट में करते हैं तो 20 मिनट, ठीक है दोस्तों, करते हैं 20 मिनट करते हैं तो आपको मिलेगा 10 अंक। और अंतिम है देख सकते हैं 10 मिनट में करते हैं तो 20 का 20 अंक आपको पूर्णांक दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 किलोमीटर का दौड़ है, 20 मिनट में करोगे तो 10 अंक, 18 मिनट में 12 अंक, 16 मिनट में 14 अंक, 14 मिनट में 16 अंक और 12 मिनट में पूरा करते हैं तो 18 अंक। और 10 मिनट में अगर 3 किलोमीटर का दौड़ पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा 20 में 20 अंक दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मानित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से है। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हो जाएंगे उन लोगों को लिखित परीक्षा में क्या होगा, बुलाया जाएगा। तो देख सकते हैं रिक्तियों में सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर ठीक है दोस्तों के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी के समान अंक होने पर, ठीक है दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी का आयु अधिक होगा उसे मान्यता प्राप्त होगी, अर्थात वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक ऐसा कंडीशन होगा कि दोनों का अगर अंक सेम है और जन्म तिथि भी उम्र भी सेम है, ठीक है दोस्तों, तो जो व्यक्ति लिखित परीक्षा में अधिक अंक लाया रहेगा उसको वरिष्ठ रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देख सकते हैं आपका जो चिकित्सा और स्वास्थ्य परीक्षण क्या है, तो देख सकते हैं आपका अभ्यर्थी का मेडिकल रूप से फिट होना जरूरी है। तो दृष्टि में देख सकते हैं अगर एक आँख का आपका 6/6 होना चाहिए और दूसरा आँख का 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना हो जाएगा चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो आप जिस भी हैंड आपका जैसे कि कोई लेफ्टी हैंड होता है और कोई होता है राइटी हैंड, ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं जो भी
दाहिना हाथ से काम करते हैं और उनका दाहिना आँख होना चाहिए 6/6 होना चाहिए, और जो बायां हाथ से काम करते हैं उनका बायां आँख होना चाहिए 6/6 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से है, और इसको वीडियो को आप रोक कर और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए लिखित परीक्षा में क्या है प्रोसीजर, तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, लिखित परीक्षा आपका होगा 100 अंकों का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये परीक्षा रहेगा कुल 2 घंटे का, इसमें आपको समय दिया जाएगा। और जो ओबीसी वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है दोस्तों, उनको 45% अंक लाना होगा, और जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के वर्ग के आते हैं उनको केवल और केवल 35% अंक, ठीक है, आपको लिखित परीक्षा में लाना होगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। अगला है ऋणात्मक अंक, उनको देख सकते हैं। यहाँ को पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर, ठीक है दोस्तों, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक, ठीक है दोस्तों, अर्थात 1/4, मतलब अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से है। वीडियो को रोककर आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। आयु सीमा, आपका जो आयु है दोस्तों, उसकी गणना आपको 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। तो 1 जुलाई 2024 को देखकर अगर आपका आयु समय निर्धारित अनुसार आता है तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ को अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आयु में कुछ 5 वर्ष का छूट दिया गया है। जो जिला कमांडेंट होमगार्ड्स हैं उनको छूट दिया गया है। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आदेश अनुसार, ठीक है दोस्तों, 13/9 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया गया है। और जो पूर्व सेनानी हैं उनको भी कुछ 5 वर्ष का छूट दिया गया है। तो वीडियो को रोक कर आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आवेदन हेतु पात्रता, ठीक है दोस्तों, आवेदन हेतु पात्रता, तो देख सकते हैं। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीयन हुआ होना चाहिए। अगर आपका पंजीयन नहीं है, ठीक है दोस्तों, आवेदन पत्र की प्राप्त की अंतिम तिथि तक अगर आपका पंजीयन नहीं है तो आपका आवेदन जो है दोस्तों रद्द कर दिया जाएगा। तो आप और देख सकते हैं, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए, अर्थात आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपका केवल और केवल इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, हाई स्कूल और या इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इस तरह से है दोस्तों। और देख सकते हैं, आपके वीडियो को रोक कर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो जो भी मोटा जानकारी है दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस तरह से है, और देख सकते हैं जब आप फॉर्म डालते हैं तो फॉर्म इन 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल मिलेगा। उसके बाद में आपको एजुकेशन और अदर डिटेल फिल करना होगा। उसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर, उसके बाद में पेमेंट करना है, फिर आपको प्रिंट आउट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रिंट आउट को आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, और आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक होना चाहिए ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इस तरह से दोस्तों शिक्षा से जुड़ी और जॉब से जुड़ी अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़े। भविष्य में आपको अच्छे से अच्छे और जल्द से जल्द, अर्थात सबसे पहले हम आपको वैकेंसी के बारे में, चाहे वो रेगुलर हो, प्राइवेट हो, कुछ भी वैकेंसी हो, हर एक वैकेंसी के बारे में आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।